तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में जितने भी डेंजरस वायरसेस सब है उन सभी को मैं मिनटों में परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको बताऊंगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको इस पहले प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में आना है और यहाँ पे इस एरो पे आपको क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपने विंडो सिक्योरिटी को ओपन कर लेना है और आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे वायरसेस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्कैन ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्विक स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, फुल स्कैन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना है क्या है कि आपको यहाँ पे फुल स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे यहाँ पे आपको स्कैन नाउ का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस स्कैन नाउ पे क्लिक करना है और आपका जो सिस्टम है वो स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी वायरसेस है यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा और जितने भी वायरसेस वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको स्कैन होने में आपको 30 मिनट या 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग सकता है। वो आपके सिस्टम में जितना कितना डेटा है वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको स्कैन होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है और आपको इसे कंप्लीटली स्कैन कर लेना है। और ये जो स्कैनिंग जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एटलीस्ट कम से कम तो 1 वीक में एक बार जरूर करना है। और आप चाहे तो 1 वीक में 2 से 3 बार भी आप अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हो। आप जितने ज़्यादा आप यहाँ पे स्कैन करोगे आपका जो सिस्टम है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा आपको वायरस फ्री रहेगा। आपका जो सिस्टम है वो वायरस फ्री रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपने स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे रन टाइप करके आपको अपने रन को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने रन को ओपन कर लेता हूँ। रन को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे रन में यहाँ पे टाइप करना है क्लीन mgr। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्लीन mgr आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्लीन mgr टाइप करना है और इसे ओके कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस ड्राइव में आपका विंडोज है। जैसे मेरे यहाँ पे सी ड्राइव में यहाँ पे विंडोज है तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया हूँ और आपको यहाँ पे इसे ओके करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने किस तरह का पॉपअप देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा चेक बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा यहाँ पे जंक फाइल है। तो आपको इन सभी जंक फाइल को चेक मार्क करना है और इन सभी को आपको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे इन सभी में से मैं जंक फाइल को रिमूव करता हूं। तो यहाँ पे सभी को चेक मार्क कर दिया हूं। चेक मार्क कर देने के बाद अब आपको सिंपली इसे ओके करना है, क्योंकि जंक फाइल होने के कारण भी आपके सिस्टम में जंक फाइल हो जाने के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे ओके कर देना है और डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितने भी जंक फाइल है यहाँ पे कंप्लीटली डिलीट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी जंक फाइल थे वो यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं, वो कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि अब मैं यहाँ पे आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने लैपटॉप के या आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में यहाँ पे Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपके सामने यहाँ पे रन आपका दोबारा से ओपन हो जाएगा और आपको इस बार यहाँ पे टाइप करना है टेम्प, देन ओके। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना है क्या है कि इन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर मैं यहाँ पे Shift+ डिलीट बटन को आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है और आपको इन सभी को रिमूव कर देना है। मैंने इन सभी को डिलीट कर देना है कंप्लीटली। तो यहाँ पे जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स थे यहाँ पे कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब मैं आपको 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर में क्या करना है। 4th नंबर में भी आपको अपने रन को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने रन को ओपन कर लेता हूँ। रन को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp% देन ओके। और आपको यहाँ पे भी जितने भी अनवांटेड फाइल है, अनयूज्ड फाइल है, जो जंक फाइल है, आपको इन सभी को Shift+ डिलीट बटन प्रेस कर आपको इन सभी को कंप्लीटली डिलीट कर देना है, परमानेंटली आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे ये सभी भी फाइल में यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो गया है। अब मैं आपको 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर में क्या करना है। 5th नंबर में भी आपको अपने रन को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने रन को ओपन कर लिया हूँ। रन को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस बार टाइप करना है यहाँ पे प्रीफिच, देन ओके, देन कंटिन्यू। यहाँ पे भी जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल है, जो जंक फाइल है, इन सभी को आपको Ctrl+A बटन दाबकर आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लिया हूँ।
अब आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर इन सभी फाइल को परमानेंटली आपको डिलीट कर देना है। देन यस। और यहाँ पे हो सकता है आपका यहाँ पे एक दो फाइल आपका यहाँ पे रिमूव ना हो, मैंने डिलीट ना हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिलीट मेरा नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। यहाँ पे ट्राई अगेन का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पे कुछ यहाँ पे फाइल हो सकता है आपका डिलीट ना हो, तो आपको उसे एज इट इज वैसा ही छोड़ देना है, आपको इसे डिलीट नहीं करना है। और जितनी भी फाइल यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं उन सभी को आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है और आपको अब इसे क्लोज कर देना है। अब मैं यहाँ पे आपको 6 नंबर आपको यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ कि 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप कर सर्च करना है डीफ्रेगमेंट। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे कंप्लीटली ओपन कर लेना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 3 ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इन सभी ड्राइव को एक एक करके, जैसे यहाँ पे मेरा जो ये पहला ड्राइव है सी ड्राइव है, इनको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो आपको भी इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे मेरा एनालाइज का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइव को यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है। और मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिमाइज होने में कुछ टाइम भी लगता है, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और इन सभी को एनालाइज ऑप्टिमाइज कर लेना है। और ये जो प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ डीफ्रेगमेंट का, ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस का, ये प्रोसेस अगर जिन लोग का हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है जिन लोग के कंप्यूटर या लैपटॉप में, उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, मैंने इस प्रोसेस को परफॉर्म करना, इन प्रोसेस को अप्लाई करना। तो आपको उन सभी जिनके भी कंप्यूटर में या जिनके भी लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो उन सभी को ये प्रोसेस को अप्लाई करना ही करना है। और जिनके हार्ड ड्राइव, जिनके लैपटॉप में, जिनके कंप्यूटर में एसएसडी लगा हुआ है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे एसएसडी लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जिनके भी एसएसडी भी लगा हुआ है तो वो भी इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगा है तो उन लोगों को तो ये खास करके अप्लाई करना है। और यहाँ पे कर लेने के बाद आपको इसे क्लोज कर लेना है और यहाँ पे अपने सिस्टम पे एक बार रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो एकदम से वायरस फ्री हो जाएगा और आपका जो सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।